माय डियर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की सीरीज में आज इस वीडियो में चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मौलिक कर्तव्य। इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताए गए हैं। देखते हैं। यह क्विक रिवीजन सीरीज है। आप इसमें थोड़े ही समय में पूरे चैप्टर को रिवीजन कर पाएंगे और लॉन्ग टाइम तक रिकॉल करने में सक्षम हो पाएंगे। यदि हम लॉन्ग टाइम तक रिकॉल कर पाते हैं तो एग्जाम हॉल में भी एस्पिरेंट का अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य और प्रवर्तन, आलोचना एवं मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। किसके अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिए गए अनुशंसा पर। स्वर्ण सिंह समिति, इनका गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति गठन कब हुआ था? वर्ष 1976 में। आंतरिक आपातकाल के दौरान 1975 से 1977, ये इसी के दौरान ये कह रहा है कि जो स्वर्ण सिंह समिति गठन हुआ था वह आंतरिक आपातकाल के दौरान हुआ था। आंतरिक आपातकाल कब से कब तक था? 1975 से 77। संविधान में एक अलग अलग अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया गया। मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है? तो नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व। मौलिक कर्तव्य का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व। मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हुए कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का स्मरण पत्र। अधिकारों का आनंद लेते हुए कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का स्मरण पत्र। राष्ट्र का अपमान करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्र का अपमान करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में मौलिक कर्तव्य कार्य करता है। मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों का स्मरण पत्र समाज के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। मौलिक कर्तव्यों की जो आवश्यकता है वह मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों का स्मरण पत्र है, समाज के प्रति अनुशासन का काम करता है और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सह संबंध पर बल देते हुए लोकतांत्रिक मानदंडों के पालन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य। हमारे देश के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में अब समझते हैं। तो संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। जब आह्वान किए जाएं तब देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत की सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये सारे मौलिक कर्तव्य थे। अब है मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन करना। देखिए, नागरिकों का मार्गदर्शन करना, विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को प्रभावित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। नागरिकों को भी प्रदर्शित करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि मंत्रियों को, हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें भी यह प्रभावित करता है। विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को भी प्रभावित करता है। मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी की कानूनी उपयोगिता जो है वह समान है।
मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य में भी हमें बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए और DPSP में बताया गया कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए। तो ये उपयोगिता जो है समान ही है। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना का मानना है कि मौलिक कर्तव्य की सूची जो है संपूर्ण नहीं है, बल्कि अदालती कार्यान्वयन में अप्रभावी है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने जैसे कुछ कर्तव्य संविधान में स्वतः निष्पादित आवश्यक माने गए हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंध। मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। हम इसके अगर कोई नहीं करता है पालन तो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हो। यह लागू करने योग्य नहीं है। यह नागरिकों के नैतिक दायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नागरिकों का नैतिक दायित्व है कि वह अपने देश का सम्मान करें, अपने देश के जो विरासत के है उन्हें संरक्षण करें। मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों का पूरक होना चाहिए। ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों का पूरक होना चाहिए। अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है और अनुच्छेद 51 का माता पिता को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है। देखिए अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है और अनुच्छेद 51 का माता पिता को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है, जो कि 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए यह प्रदान करता है। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना सुझाव अवश्य दें कमेंट के माध्यम से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप इस चैप्टर को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस पर अवश्य कार्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।